हाय टॉरस, स्टार्ट करते हैं आपकी लव रीडिंग। हर किसी के लिए हर लव रीडिंग नहीं होती है। मैं ये लव रीडिंग करने जा रही हूँ 18+ टॉरियंस से लेके 30 तक एज ग्रुप के टॉरियंस की लव रीडिंग है ये। तो इसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे, स्पेशली रिकनेक्शन मुझे दिख रहा है आपके पास पर्सन के साथ, एंड न्यू लव आता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगी इम्पॉर्टेंट एनर्जीज़ आपके साथ। जिसने रीडिंग ज्वाइन की है प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। सबसे पहले तो मुझे नवंबर का जो स्टार्ट है ना, वो नवंबर के स्टार्ट में 3 नवंबर से 9 नवंबर की एनर्जी में एक बहुत इम्पॉर्टेंट इन्विटेशन दिख रहा है। ठीक है, हो सकता है ये एक ऐसा इन्विटेशन हो जहाँ पर या तो आपका कोई लवर आपको इनवाइट करेगा या तो किसी सोशल गैदरिंग का इन्विटेशन हो सकता है। मगर अगर ये सोशली भी आप जा रहे हो कहीं पे एज अ गेस्ट, या कोई हो सकता है कि आपका फ्रेंड आपको कोई इनवाइट कर ले, तो यहाँ पर एक ऐसे कनेक्शन बनने की एनर्जी हो नज़र आ रही है। ये रिकनेक्शन है कुछ लोगों के लिए और कुछ लोगों का न्यू कनेक्शन बनने जा रहा है। यंग टॉरियंस आपका ओके। तो बहुत सारे टॉरियन रिकनेक्ट होंगे, स्पेशली यंग टॉरियन 18+ से 18 to 30। ठीक है, तो यहाँ पर एक ऐसा रिकनेक्शन है जो हो सकता है आप में से कुछ यंग टॉरियन हो, आपका पार्टनर ओल्डर हो। जो मुझे स्ट्रांगली दिख रहे हैं वो लियो और स्कॉर्पियो दिख रहे हैं। एयर साइन एक्वेरियस, लिब्रा एंड जेमिनी दिख रहे हैं। वो ज़रूरी नहीं है कि एयर साइन आपसे ओल्डर हो, या हो भी सकते हैं। तो यहाँ पर एक इमोशनल कन्फ्यूजन या मिसकम्युनिकेशन की वजह से आप परेशान होंगे, ये मुझे दिख रहा है। नवंबर में आप लोग, नवंबर का स्टार्ट जो होगा ऐसी कन्फ्यूजन से होगा। अब ये जो रिकनेक्शन है ना या रिपेयर है, हो सकता है आपके पेशेंस या ट्रस्ट को फिर से टेस्ट करेगा टॉरस। आपको ज़रूरत है क्लियर बाउंड्रीज़ बनाने की। क्यों कहा मैंने? इसलिए कि मुझे पता है क्या दिख रहा है। कोई डिसीज़न बहुत जल्दी में नहीं लेना है आपने, क्योंकि ये मुझे सिर्फ़ और सिर्फ अट्रैक्शन दिख रहा है, लव नहीं है इसमें। ये जो रिकनेक्शन है ना, ये अट्रैक्शन है। आपके पर्सन के ऑप्शंस ओपन हैं और कुछ टॉरियंस के भी ऑप्शंस ओपन हैं। ये अच्छा नहीं लग रहा मुझे, इसलिए तो यहाँ पर एक तरफ कुछ टॉरियन की स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है कि मुझे अपने पर्सन से रिकनेक्ट होना है। दूसरी तरफ उनके पर्सन की जो डिज़ायर मुझे दिख रही है वो क्यूरियोसिटी के साथ है कि क्यों मुझसे जो है वो डिस्कनेक्ट क्यों हुए आप। उनको रीज़न भी जानना है, क्यूरियोसिटी है। मुझे लव नहीं दिख रहा है दोनों तरफ से, और ये क्यों है आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। आपको लग रहा है ये लव है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है। क्यों है? क्योंकि ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। अच्छा, ये अभी आपको फील नहीं होगा, आप कहेंगे कि मुझे गलत कह रही है, लेकिन जब ये टाइम गुजर जाएगा, ठीक है, और समझे नवंबर गुजर गया, फिर आपको एहसास होना शुरू होगा कि मुझे सही कह रही थी, क्योंकि आगे बहुत कुछ है इस रीडिंग में जो मैं यहाँ देख रही हूँ। तो यहाँ पर जल्दी में कोई भी डिसीज़न ना लें, चाहे रिकनेक्ट हो रहे हैं, चाहे कोई पेपर साइन कर रहे हैं, चाहे कोई डील कर रहे हैं, चाहे ये लव से रिलेटेड है, चाहे ये पैसों से रिलेटेड है। स्पेशली जो आप एज डिफरेंस के साथ हैं, जिन लोगों के साथ आप यंगर हैं वो ओल्डर हैं, आप ओल्डर हैं वो यंगर हैं। ठीक है, क्योंकि ये ना डिस्कनेक्शन होगा, क्योंकि ये डिस्कनेक्ट होना जो मुझे दिख रहा है वो दिसंबर, लेट दिसंबर या अर्ली जनवरी 2026 को होगा। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, अब मैं चाहती इस रीडिंग को 4 हिस्सों में करती मैं, ठीक है, लेकिन मुझे नहीं पसंद। मैं चाहती हूँ कि क्लियर पिक्चर आप लोगों को नज़र आ जाए, आप लोग अपने माइंड को क्लियर करें। ओके, क्योंकि आप रियलाइज़ करेंगे कि इम्बैलेंस है। मैं बता दूँ क्यों, आप खुद रियलाइज़ कर लेंगे। आपको दिसंबर में रियलाइज़ होना शुरू हो जाएगा, लेट नवंबर से कुछ लोगों को रियलाइज़ होना शुरू होगा कि इमोशनल, अब यहाँ पे मुझे दिख रहा है इम्बैलेंस, क्या इमोशनल प्रैक्टिकल,
ठीक है। इस कनेक्शन में नवंबर में आपके पास ना अपॉर्चुनिटी होगी। मैं बता दूं, जिन जिन टॉरियंस ने रीडिंग ज्वाइन किए वो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, क्योंकि मैं अब यहाँ पर न्यू एनर्जी डिस्कस करने जा रही हूँ और वो है नवंबर की एनर्जी। देखिए प्रेजेंट मोमेंट में मुझे दिख रहा है कि कुछ टॉरियंस ने ट्रैवल किया है, यंगर टॉरियंस ने, सिंगल टॉरियंस ने, या तो ऐसे टॉरियंस ने जो हार्ट ब्रोकन होते रहते हैं बार बार अपने पर्सन की तरफ से, उन टॉरियंस ने ट्रैवल किया है और वो अभी प्रेजेंट मोमेंट में भी ट्रैवल कर रहे हैं। और यहाँ पर एयर साइन एक्वेरियस लिब्रा जमुना से आप मिले हैं, ठीक है। ये तो मुझे करंट एनर्जी दिख रही है भाई टॉरस। अगर आपने इसको ऐसे फ्रेंडली रखा, आपने इनसे कुछ भी नहीं चाहा, जस्ट हैव फन टाइप का आपने कनेक्शन रखा, तो ये आगे जाके ना एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में चेंज होगा, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में चेंज होगा। लेकिन आपकी डील करने पे है। अगर आपने ऐसे डील किया कि आपने कुछ ऐसा जज किया कि आपको कोई फाइनेंशियली सपोर्ट करे, कुछ यंग टॉरियंस ऐसे हैं जो फाइनेंशियल सपोर्ट लेना पसंद करते हैं, इसीलिए मैच्योर टॉरस की मैं रीडिंग अलग करती हूँ। तो यहाँ पर साफ दिख रहा है कि अगर आपने इससे कुछ भी ना चाहा, जस्ट फ्रेंडशिप टाइप का आपने कनेक्शन रखा, तो फिर ये लॉन्ग टर्म में चेंज होगा। जिन लोगों को लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप चाहिए उन डेफिनेटली उनके लिए यही सजेशन है मेरा कि इसको फ्रेंडली और लाइट हार्टेड एनर्जी की तरह ही डील करें। सही, तो ये बन जाएगा दिसंबर तक, एक एंगेजमेंट तक चला जाएगा ये, क्योंकि आप जिस पर्सन के साथ कनेक्ट हुए ना वो आपको रीड कर रहा है। ये बात याद रखें, आपको रीड कर रहा है कोई एयर साइन, एक्वेरियस, लिब्रा या जेमिनी, या इनके चार्ट में एयर हो सकता है, ये कोई और साइन और राशि भी हो सकते हैं टॉरस। प्रेजेंट मोमेंट में बहुत सारे टॉरस ऐसे हैं जो एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर के साथ हैं, क्योंकि उनको फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है अपने पास पर्सन के साथ, जिसमें मुझे साफ दिख रहा है कि वो वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं, या तो फिर एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। मैं यहाँ पर साफ देख रही हूँ कि अगर आपसे कोई लव करता है तो वो लियो है, रेडी। मतलब ये ऐसा लव है कि ये पर्सन जो है वो कोई क्यूरियोसिटी नहीं है इस लव में कि नहीं कोई क्या ट्रस्ट इश्यूज़ नहीं है। ये जब आपसे कनेक्ट होगा ना, आपको फील होगा कि ये पर्सन आपसे कितना लव करता है। तो यहाँ पर प्रेजेंट मोमेंट में जो जो लोग अभी प्रे कर रहे हैं ना, माय गॉड मेरा स्कॉर्पियो वापस आ जाए, कैंसर वापस क्यों नहीं आ रहा, मुझे सांस नहीं आ रही ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसा कुछ दिख रहा है कि एक्वेरियस के बिना मेरी ज़िंदगी अधूरी है। मैं उन सबको बता दूँ, जब ये पर्सन रिटर्न ये वापस आएगा आपकी तरफ, तो रियली आप जब एक्सपीरियंस करेंगे ना फिर से ये रिकनेक्शन, तो आप रियलाइज़ करेंगे, एक महीने के बाद आप रियलाइज़ करेंगे नो, ये तो बैलेंस नहीं हो रहा, ये तो फिर से वही सब कुछ शुरू हो गया, फिर वही सब स्टार्ट हो गया। आपको फील होगा इस पर्सन से कनेक्ट होने के बाद, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आपके जो परमानेंट पार्टनर हैं वो मुझे दिसंबर में आपकी लाइफ में आते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है लेट दिसंबर, कुछ की लाइफ में दिसंबर के स्टार्ट से, कुछ की लाइफ में नवंबर से, कुछ की लाइफ में एंट्री हो जाएगी, प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ये नहीं होगा कि माय गॉड मिले और डेटिंग स्टार्ट हो गई, नो। पहले आपका एक अनफिनिश्ड बिजनेस है इस पास्ट पर्सन के साथ, आप वो डील करेंगे। उसके बाद आप अपनी एज ग्रुप के आसपास के पार्टनर की तरफ जाएंगे टॉरस। विर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, इनके चार्ट में स्ट्रॉन्ग होगा। ये और कोई साइन भी हो सकते हैं। एयर साइन स्ट्रांगली जो आपको न्यू मिले हैं वो आपके लाइफ पार्टनर बन सकते हैं। आप पर डिपेंड करता है कैसे आप उनको डील करते हैं। तो यहाँ पर आपको किस चीज़ पर काम करना पड़ेगा? अच्छा, आपके लिए चैलेंज होगा आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना है। एडवाइस ये है कि पेशेंस, ट्रस्ट पर फोकस करें। देखिए, सही पार्टनर जो है वो सही टाइम पर आपको मिलता है जब आपको समझ आ जाती है कि ट्रू लव क्या है। ट्रू लव क्या है? ट्रू लव ये होता है कि आप अपने पार्टनर को लेके कभी भी ना ट्रस्ट इश्यूज़ आपको फील होते हैं ना आपके पार्टनर को फील होते हैं।
ठीक है, हम एक दूसरे को इतना समझ जाते हैं, सही है, हमें पता होता है कहीं भी जाएगा ये वापस हमारे पास ही आएगा, ये किसी और का नहीं है, इसको कोई और सेटिस्फाई नहीं कर सकता। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि जल्दी में कोई भी डिसीज़न नहीं लेना, कोई फ़ैसला नहीं लेना, स्पेशली ये एनर्जी जो प्रेजेंट मोमेंट में दिख रही है स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, लव नहीं है। तो कोई इम्पल्सिव एक्शन ना लें, डिसीज़न ना लें, क्योंकि जब आपको राइट पर्सन मिलेगा तो पता है आपको कैसा फ़ील होगा। आपको खुद फील होगा कि यार मैं इसके साथ इतना सिक्योर क्यों फ़ील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मुझे पीस ऑफ माइंड क्यों फ़ील होता है इसके साथ, मैं इस पर शक क्यों नहीं कर रही, वो मुझ पर शक क्यों नहीं कर रहा। रियली ऐसा फ़ील होता है कि एक कंप्लीशन, मतलब कोई कमी नहीं है, मतलब ये मेरी सेल्फ वर्थ है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, मुझे इसको बताना नहीं पड़ रहा कि नहीं मैं तो इतना डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ, मुझे इस तरीके से रिस्पेक्ट मिले। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ये रिस्पेक्ट किसी भी सूरत हो सकती है, मैरिज और कमिटमेंट की सूरत भी हो सकती है कि अगर मेरे साथ आप कर रहे हो तो मुझे कितनी रिस्पेक्ट मिल रही है इस मैरिज और कमिटमेंट को करने के बाद। क्या मुझे ये मैरिज और कमिटमेंट जो है वो रिस्पेक्ट दे रही है या मैं पूरी दुनिया से छुपा रही हूँ, क्या ये वो चीज़ है। पता नहीं क्यों यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जीज़ है कि टॉरस आपकी ना लव लाइफ कंप्लीट होगी कैसे पर्सन के साथ जो आपको रिस्पेक्ट देगा, और वो रिस्पेक्ट छुपाने की नहीं होगी, वो पूरी दुनिया को जाहिर करने की होगी। आई डोंट नो, कुछ ऐसा है यहाँ पे जिसके लिए मेरे पास सही वर्ड्स नहीं हैं। तो यहाँ पर आपको फोकस क्या करना है कि यस आप क्या डिज़र्व करते हैं, तो इसको एंजॉय कीजिए जो भी रिकनेक्शन आ रहा है, क्योंकि उसके बाद आपका परमानेंट पार्टनर आ रहा है। यस वो होगा कोई अर्थ साइन, कैप्रिकॉर्न, विर्गो, या कोई और टॉरस भी हो सकता है, एयर साइन हो सकते हैं, फायर साइन में लियो हो सकते हैं। ठीक है, कोई भी साइन और राशि हो सकती है, मगर इस पर्सन से जब आप मिलेंगे ना आपको खुद फील हो जाएगा यस ये मेरा पर्सन है। इसके साथ जो मुझे सुकून फील होता है ना वो किसी के साथ पहले हुआ नहीं, दैट्स इट। और ये लेट दिसंबर और अर्ली जनवरी में होगा। तो आई होप यंग टॉनियंस 18 to 30 एज ग्रुप, आपने 18 to 25 कहा था मुझसे, लेकिन यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटी है वो 30 and 32 की भी है, सेम एनर्जीज़ हैं, इसलिए मैंने ये रीडिंग की है। आई होप आपको पसंद आई होगी, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ।